यदि आप एसएससी, बैंक, रेलवे, डिफेंस या राजस्थान भर्ती परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो आज ही लहर क्लासेज को सब्सक्राइब कीजिए। राम राम सा खमा घणी स्वागत है आप सभी का लहर क्लासेज पर। सपने होंगे सच। साथियों, हम सुबह 9 बजे राजस्थान सामान्य ज्ञान पढ़ते हैं डेली, और आज राजस्थान सामान्य ज्ञान की क्लास के अंतर्गत हम पिछली क्लास में पढ़ चुके थे दुर्ग। राजस्थान के दुर्गों के बारे में पढ़ रहे थे, तो ये दुर्गों की हमारी नेक्स्ट क्लास है, जिसके अंतर्गत आज हम दुर्गों को कंप्लीट कर देंगे, यानी कि हमारे सभी दुर्ग क्या हो जाएंगे, कंप्लीट हो जाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं बिना समय बर्बाद किए। आज का जो हमारा अगला दुर्ग है, आज हम कौन कौन से दुर्ग पढ़ेंगे, तो मैं आपको कल, अगर आपने लास्ट तक जुड़े रहे, तो एक तो हमने भटनेर दुर्ग के बारे में बताया था, एक जो जालोर दुर्ग है, जालोर दुर्ग, उसके बाद जो सिवाना का दुर्ग है, अणखिल्लो किल्लो कहा जाता है इसको, अणखिल्ला किला, और सिवाना दुर्ग के बाद साथियों नागौर का दुर्ग है। ऐसे जो तारागढ़ मुद्दी वाला है, 2-4 ऐसे दुर्ग रहे, यानी कि आज हमारे को दुर्ग की क्लास के, इस क्लास के अंदर क्या करना है, सारे दुर्ग क्या करने हैं, कंप्लीट करने हैं। उसके बाद यहाँ से जो भी शेष बचेगा, जो वन लाइनर क्वेश्चन बचते हैं, उनको हम जो क्विज करते हैं, हम प्रत्येक टॉपिक को खत्म होने के बाद हम क्या करते हैं, उसकी एक लाइव क्विज करते हैं। आप आंसर देते हैं, मैं आपके आंसर का रिप्लाई करता हूँ, आंसर को पढ़ता हूँ और उनको सही गलत में बताता हूँ। तो वो क्विज करेंगे। तो साथियों, आज हम क्या पढ़ेंगे, अब पहले भटनेर दुर्ग पढ़ते हैं, उसके बाद एक एक करके सारे दुर्गों को पढ़ेंगे। तो हेडिंग लगा देंगे सभी, भटनेर दुर्ग। आज हमारा कौन सा दुर्ग रहेगा साथियों, भटनेर दुर्ग के बारे में पढ़ने वाले हैं। क्या है भटनेर दुर्ग, तो साथियों एक नदी है हनुमानगढ़ के अंदर, मृत नदी कहा जाता है। घग्गर नदी के किनारे हनुमानगढ़ में ये दुर्ग स्थित है। भटनेर दुर्ग कहां पर स्थित है, घग्गर नदी के किनारे है। किस नदी के किनारे, घग्गर नदी के किनारे। इस नदी को याद रखना, ये बहुत जगह आएगी, घग्गर नदी, ठीक है। घग्गर नदी के किनारे कहां पर स्थित है साथियों, घग्गर नदी के किनारे हनुमानगढ़ के अंदर स्थित है। क्या, हनुमानगढ़ के अंदर स्थित है। कहां पर, हनुमानगढ़ के अंदर स्थित है भटनेर का दुर्ग। तो भटनेर दुर्ग किस राज्य जिले के अंदर स्थित है, हनुमानगढ़ में, राज्य राजस्थान। ओके, भटनेर दुर्ग कहां स्थित है, हनुमानगढ़ में। बात करें इसके निर्माण की, कि इस दुर्ग का निर्माण किसने कराया था, तो साथियों हनुमानगढ़ के अंदर भी क्या थे, हनुमानगढ़ में थे भाटी शासक भूपत। कौन, भूपत ने कराया था। भूपत भाटी लिख सकते हैं, भाटी शासक थे, भूपत भाटी ने कराया था इस दुर्ग का निर्माण। और साथियों कहा जाता है कि 298 ईस्वी के आसपास इस दुर्ग का क्या हो गया था, निर्माण हो गया था। अब याद कीजिए, मैंने आपको बताया था कि राजस्थान में प्रथम निर्मित दुर्ग कौन सा था, राजस्थान में प्रथम निर्मित दुर्ग कौन सा था। जब दुर्ग की क्लास स्टार्ट की थी तभी पढ़ाया था। पिछले क्लास नहीं देखी तो रिक्वेस्ट है, पहले पिछली क्लास भी देखा कीजिएगा। साथियों देखिएगा, 298 ईस्वी में बनाया, राजस्थान में निर्मित प्रथम दुर्ग है। राजस्थान के अंदर सबसे पहला दुर्ग कौन सा बना था, भटनेर का दुर्ग बना था। राजस्थान में सबसे पहले दुर्ग कौन सा बना, भटनेर दुर्ग हनुमानगढ़ के अंदर बना था। भूपत भाटी ने बनाया राजस्थान में सबसे पहला दुर्ग, कौन सा, भटनेर दुर्ग। किस नदी के किनारे, घग्गर नदी के किनारे, हनुमानगढ़ में। निर्माण किसने कराया, भूपत भाटी ने। कब, 298 ईस्वी में। राजस्थान में निर्मित क्या है, राजस्थान में निर्मित प्रथम दुर्ग है, कौन सा, भटनेर का दुर्ग। और साथियों यहाँ पे क्या किया, सबसे पहले निर्मित दुर्ग है, तो मैंने कहा था ना कि सबसे पहले और सबसे बाद में जो भी दो दुर्ग बने वो क्या है, कच्चे है, मिट्टी का प्रयोग किया गया, यानी कि कच्ची ईंटों का कह सकता हूं। इस दुर्ग के अंदर क्या है, कच्ची ईंटों, या फिर क्या कहूंगा, मिट्टी का प्रयोग किया गया है। कच्ची ईंटों या फिर क्या है साथियों, मिट्टी से निर्मित दुर्ग है। कच्ची ईंटों या मिट्टी से निर्मित दुर्ग है, कौन सा दुर्ग, भटनेर दुर्ग है। वो कच्ची ईंटों या क्या है, मिट्टी से निर्मित दुर्ग है। साथियों अगर कोई मिट्टी से दुर्ग बना रहा तो उसके वास्तुकार के बारे में अगर लिखा हुआ है आपके पास तो अच्छा रहेगा कि इसका वास्तुकार कौन था। केकैया कहा जाता है। क्या नाम था, केकैया, या फिर साथियों ऐसा भी लिखे जाता है ककैया, केकैया, ठीक है, केकैया या ककैया कहा जाता है। ये था इसका वास्तुकार। क्या था, वास्तुकार कौन था साथियों, भटनेर दुर्ग के वास्तुकार कौन थे, भटनेर दुर्ग के वास्तुकार कौन थे, ककैया। कौन थे, ककैया, याद रह जाएगा, ककैया थे। वो कौन थे, यहाँ के वास्तुकार थे, किस दुर्ग के, भटनेर दुर्ग के। उसके बाद साथियों आगे बात की जाए कि इस दुर्ग के उपनाम क्या क्या है, तो देखिएगा इस दुर्ग को किन किन नामों से जाना जाता है। एक नाम आप सबने सुना होगा, हाँ, उत्तरी सीमा का प्रहरी। क्या कहा जाता है इस दुर्ग को, उत्तरी सीमा का प्रहरी। जो उत्तर की सीमा है उसका क्या है, प्रहरी है, उत्तरी सीमा का प्रहरी कहा जाता है। और दूसरा नाम इसका क्या है, भाटियों की मरोड़। देखिएगा एग्जाम में प्रश्न आता है, भाटियों की मरोड़ किस दुर्ग को कहा जाता है। वहां पे कुछ लोग जैसलमेर दुर्ग लिख के आ जाएंगे। साथियों ध्यान रखना, भाटियों की मरोड़ कौन सा दुर्ग होगा, भटनेर दुर्ग होगा। भाटियों की मरोड़ से भटनेर कौन सा हो जाएगा, भटनेर होगा, हनुमानगढ़ के अंदर स्थित है।
कौन सा होगा? भटनेर दुर्ग। भाटियों की मरोड़ किस दुर्ग को कहा जाएगा? भटनेर दुर्ग को कहा जाएगा। उसके बाद चलते हैं आगे, यहाँ से और क्या क्या इंपॉर्टेंट है आपके लिए जानना। तो साथियों देखिएगा, मैंने बताया था एक दुर्ग के बारे में कि यहाँ पे अजमेर का जो दुर्ग था वहाँ पे क्या बताया था, स्थानीय आक्रमण क्या हुए थे? सर्वाधिक हुए थे, यानी कि घरेलू स्थानीय आसपास के राजाओं ने अटैक वहाँ पे ज़्यादा किया था। लेकिन अब इस दुर्ग के बारे में क्या जानना है आपको कि विदेशी आक्रमण इस दुर्ग पर क्या हुए? सर्वाधिक विदेशी आक्रमण हुए। जो भटनेर का दुर्ग हम पढ़ रहे हैं, इस भटनेर के दुर्ग पर क्या हुए हैं साथियों? सर्वाधिक विदेशी आक्रमण हुए हैं। अगर किसी दुर्ग पर राजस्थान में सर्वाधिक विदेशी आक्रमण हुए हैं तो वो कौन सा है? वो भटनेर दुर्ग है। इस दुर्ग पर साथियों क्या हुआ है? सर्वाधिक विदेशी आक्रमण हुए हैं। किस दुर्ग पर? भटनेर दुर्ग पर सर्वाधिक विदेशी आक्रमण हुए हैं। मेरे हिसाब से आपको याद रह जाएगा, कोई इसमें कंफ्यूजन नहीं है। सबसे ज्यादा आक्रमण किस दुर्ग पर हुए हैं? विदेशी आक्रमण, ठीक है, जो बाहरी आक्रमण बाहरी लोगों से, हमारे देश के नहीं थे, तो वो कौन सा हो जाएगा? भटनेर दुर्ग हो जाएगा। उसके बाद साथियों यहाँ पे और अच्छी अच्छी बातें हैं जो आपको याद रखनी होगी कि इस दुर्ग के अंदर क्या क्या है। तो देखिएगा, बात की जाए इस दुर्ग के आंतरिक भाग की कि इस दुर्ग के आंतरिक भागों में क्या क्या है, यहाँ पर इस दुर्ग के अंदर और क्या क्या प्रसिद्ध चीजें हैं जो आपको क्या है जानना जरूरी है। तो देखिएगा, आगे की बात की जाए तो साथियों गोरखनाथ का मंदिर बना हुआ है भटनेर दुर्ग के अंदर। गोरखनाथ का मंदिर बना हुआ है किस दुर्ग के अंदर? गोरखनाथ का मंदिर बना हुआ है साथियों भटनेर दुर्ग के अंदर। गोरखनाथ का मंदिर बना हुआ है। और शेर खां की क्या है? शेर खां की कब्र है। शेर खां की कब्र और गोरखनाथ का मंदिर किस दुर्ग में बना हुआ है? शेर खां की कब्र और गोरखनाथ का मंदिर है वो भटनेर दुर्ग के अंदर बना हुआ है। किस दुर्ग में बना हुआ है साथियों? भटनेर दुर्ग के अंदर बना हुआ है, यहाँ पे याद रखना। अब इसमें सबसे ज्यादा विदेशी आक्रमण हुए हैं, तो कुछ आक्रमणों के बारे में जान लेते हैं कि साथियों 1001 ईस्वी में मोहम्मद गजनी ने यहाँ पे क्या किया था? आक्रमण किया था। कब? देखिएगा, एक दो आक्रमणों के बारे में जान लेते हैं कि 1001 ईस्वी में 1001 ईस्वी में यहाँ पे कौन आक्रमण करता है? महमूद गजनवी। कौन? महमूद गजनवी ने यहाँ पे आक्रमण किया था। बाहरी था भाई, विदेशी था। उसके बाद साथियों 1398 के अंदर किसने? 1398 ईस्वी के अंदर किसने आक्रमण किया? यहाँ पे तैमूर लंग ने। किसने? तैमूर लंग ने 1398 में फिर इस पर आक्रमण किया। और 1534 में साथियों कामरान ने यहाँ पे और आक्रमण किया था। कब? 1534 ईस्वी के अंदर कामरान ने यहाँ पर आक्रमण किया था। ये सभी क्या थे? ये सभी विदेशी व्यक्ति थे, बाहरी व्यक्ति थे, ये ध्यान रखना। अपने यहाँ के भी आक्रमण हुए हैं, जैसे बात की जाए, ये आपने लिख दिया हो तो कि साथियों बीकानेर के शासक कौन थे? सूरत सिंह। देखिएगा, मैं यहाँ पे फॉर्मेट में आपको बताऊंगा, ये बीकानेर है। क्या है? बीकानेर। इसके शासक कौन थे? शासक कौन थे उस टाइम जब बात कर रहे हैं? तो ठीक है, सूरत सिंह थे। बीकानेर के शासक सूरत सिंह थे। उन्होंने क्या किया? उन्होंने साथियों 1805, कब? 1805 ईस्वी के अंदर, 1805 का टाइम था। बीकानेर के शासक कौन थे उस समय? सूरत सिंह। और इन्होंने क्या किया? इन्होंने साथियों इस दुर्ग पर क्या कर दिया? हनुमानगढ़, ठीक है, हनुमानगढ़ की बात कर रहे हैं। हनुमानगढ़ दुर्ग पर क्या कर दिया? अटैक कर दिया, आक्रमण कर दिया। क्या कर दिया? हनुमानगढ़ दुर्ग पर आक्रमण कर दिया। और यहाँ पे तब शासक कौन थे? जब्द सिंह भाटी थे। तब यहाँ के शासक कौन थे? जब्द सिंह भाटी। तब साथियों यहाँ के शासक कौन थे? जब्द सिंह भाटी। इनको क्या कर दिया? हरा दिया और इनसे ये दुर्ग जीत लिया। तो फिर इस पे दुर्ग पर किसका अधिकार हो गया? बीकानेर के सूरत सिंह के हाथों में ये दुर्ग चला गया। फिर इस हनुमानगढ़ दुर्ग पर किसका अधिकार हो गया? बीकानेर के सूरत सिंह का अधिकार हो गया। और साथियों ये दुर्ग कब जीता था? मंगलवार के दिन जीता था। जब इन्होंने ये सूरत सिंह ने जीता था इस दुर्ग को, तो उस दिन कौन सा वार था? मंगलवार था। और मंगलवार का दिन किसका होता है? आप सबको पता है, बजरंग बली का होता है। किसका होता है? बजरंग बली का होता है, हनुमान जी का होता है। मंगलवार का दिन किसका माना जाता है? हनुमान जी का माना जाता है। तो भाई सूरत सिंह जी ने क्या किया? आसपास के इलाके का नाम क्या दे दिया? हनुमानगढ़ दे दिया कि क्या है? हनुमान जी का गढ़ है, हनुमानगढ़ है। बस भाई ये है स्टोरी इस दुर्ग के बारे में। हनुमानगढ़ नाम है, कैसे है, क्या है। भटनेर दुर्ग के बारे में पढ़ रहे थे, एक बार देखिएगा। बात है 1805 ईस्वी की। 1805 ईस्वी के अंदर साथियों बीकानेर के शासक थे सूरत सिंह जी और हनुमानगढ़ के शासक थे जब्द सिंह भाटी। सूरत सिंह जी ने क्या किया? हनुमानगढ़ दुर्ग पर अटैक किया। जब्द सिंह भाटी हार गए, सूरत सिंह जी जीत गए। और ये जीते थे उस दिन, कौन सा दिन था? मंगलवार था। मंगलवार दिन हम मुख्यतः हनुमान जी का मानते हैं, तो उसी पर इन्होंने आसपास के इलाके का नाम क्या रख लिया? हनुमानगढ़ रख दिया। मेरे हिसाब से इतनी बातें यहाँ से आपको समझ में आ गई होगी। तो अब चलते हैं आगे और यहाँ पे क्या क्या चीजें जो आपको जानना जरूरी है। तो देखिएगा, तैमूर लंग है, उन्होंने अपनी एक आत्मकथा लिखी है। तैमूर लंग ने, किसने? तैमूर लंग ने साथियों। तैमूर लंग की क्या है? एक अपनी आत्मकथा है। आत्मकथा का मतलब क्या होता है? खुद के जीवन के बारे में खुद लिखते हैं, उसको आत्मकथा कहा जाता है। और उसका नाम क्या है? उसका नाम है तुगुक ए तैमूरी। क्या नाम है? तुगुक ए तैमूरी।
तुगुक या तुगलुक ए तैमूरी, ये है इसकी आत्मकथा का नाम। और इस आत्मकथा के अंदर तैमूर लंग ने क्या कहा है, इस दुर्ग को भारत का सर्वश्रेष्ठ दुर्ग कहा है। किसको? इस भटनेर के दुर्ग को क्या कहा है? इस भटनेर के दुर्ग को भारत का सर्वश्रेष्ठ दुर्ग कहा है। किसने? तैमूर लंग ने कहा है कि क्या है, ये भारत का सर्वश्रेष्ठ दुर्ग है। सबसे अच्छा दुर्ग कौन सा बताया है? किसने? देखिएगा, तैमूर लंग की बात कर रहे हैं। तैमूर लंग ने अपनी आत्मकथा लिखी तुगुक ए तैमूरी, उसके अंदर भटनेर दुर्ग को क्या किया है? भारत का सर्वश्रेष्ठ दुर्ग बताया है। आपको याद रहना चाहिए। उसके बाद साथियों देखिएगा, इस दुर्ग की सबसे खास बात क्या है जो आपको जानना जरूरी है। जब साथियों तैमूर लंग ने यहाँ पे क्या किया था, तैमूर लंग ने जब यहाँ पे आक्रमण किया था ना, किस दुर्ग पर? तैमूर लंग ने जब हनुमानगढ़ का ये जो भटनेर दुर्ग है, कौन सा? हनुमानगढ़ का जो ये भटनेर दुर्ग है, इस भटनेर दुर्ग पर जब तैमूर लंग ने क्या किया था? आक्रमण किया था, अटैक किया था। ठीक है, हाँ, जब अटैक किया तो साथियों क्या हुआ था, यहाँ पे आपको ध्यान रखना, उस आक्रमण के समय हिंदू और मुस्लिम महिलाओं ने मिलकर जौहर किया था। जो जौहर की प्रथा होती है वो सामान्यतः हिंदुओं के अंदर किसमें होती थी? हिंदुओं में जो राजपूत महिलाएं होती थी वो करती थी जौहर। हिंदुओं में भी राजपूतों में ये ज्यादा प्रचलन था, राजपूती महिलाएं जौहर करती थी, क्योंकि राजस्थान में अधिकांश राजपूत राजा ही हुए हैं। अब देखिएगा, इस दुर्ग के अंदर क्या हुआ? जौहर किसने किया? हिंदू प्लस मुस्लिम। यहाँ पे मुस्लिम महिलाओं ने भी क्या किया? हिंदू और मुस्लिम महिलाओं ने मिलकर जौहर किया था। याद रखना, बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। हिंदू और मुस्लिम महिलाओं ने क्या किया साथियों? मिलकर जौहर किया। किस दुर्ग के अंदर? हनुमानगढ़ दुर्ग के अंदर। तो यहाँ पे आपको अब दो तरह से प्रश्न पूछा जाएगा, ध्यान रखना अच्छे से। एक तो पूछा जाएगा कि किस दुर्ग में हिंदू और मुस्लिम महिलाओं ने क्या किया? मिलकर जौहर किया, आक्रमण नहीं किया, मिलकर जौहर किया। तो साथियों वो तो भटनेर दुर्ग हनुमानगढ़ में होगा। दूसरा क्या पूछेगा? भटनेर दुर्ग हनुमानगढ़ में किसके आक्रमण पर या किससे हारने पर मुस्लिम महिलाओं और हिंदू महिलाओं ने मिलकर जौहर किया? तो अटैक कौन किया था? आक्रमणकारी कौन था? तैमूर लंग था। याद रखना, तैमूर लंग ने जब हनुमानगढ़ दुर्ग पर आक्रमण किया, भटनेर दुर्ग पर, तो यहाँ पे हिंदू और मुस्लिम महिलाओं ने क्या किया? मिलकर जौहर किया था। याद रखना, ये चीज क्या करेंगे आप? याद रखेंगे। और साथियों किस श्रेणी का दुर्ग है? तो ये धानवे श्रेणी का दुर्ग है। ये मैं आपको पहले से पढ़ा चुका हूं कि ये श्रेणियां क्या होती है। तो दुर्ग के बारे में थोड़ी सी विशेषताएं पढ़ दी, आपको पता चल जाना चाहिए कि कौन सा दुर्ग है वो किस श्रेणी का दुर्ग है। तो साथियों ये था आपका भटनेर दुर्ग। देखिएगा, एक बार इसके बारे में बेसिक सी इंफॉर्मेशन पुनः बता देता हूं। घग्गर नदी के किनारे है। क्या है? घग्गर नदी के किनारे। कहां पर है? हनुमानगढ़ के अंदर स्थित है। ठीक है, मंगलवार को जीता हनुमानगढ़ में होगा। वास्तुकार ककैया था। उत्तरी सीमा का प्रहरी और भाटियों के मरोड़ कहा जाता है। गोरखनाथ और शेर खां की कब्र है। उसके बाद आक्रमणकारी मैंने आपको बताया, हाँ, बीकानेर के जो सूरत सिंह जी थे उन्होंने इस दुर्ग को जीतकर हनुमानगढ़ नाम रखा। तैमूर लंग ने कहा कि ये क्या है? भारत का सर्वश्रेष्ठ दुर्ग है। और साथियों यहाँ पे हिंदू और मुस्लिम महिलाओं ने क्या किया था? मिलकर क्या किया था? जौहर किया था। तो साथियों ये बातें थी किसके बारे में? भटनेर दुर्ग हनुमानगढ़ के बारे में। आशा करता हूं ये सब चीजें यहां से आपको समझ में आ रही होगी। मैं जितना भी पढ़ा रहा हूं आपको समझ में आ रहा होगा। तो भाई अब चलते हैं, नेक्स्ट दुर्ग है हमारा जालोर का दुर्ग। कौन सा? जालोर का दुर्ग पढ़ते हैं। जलालाबाद नाम से जाना जाता है, क्योंकि यहाँ पे जलालाबाद नाम इसका कैसे पड़ा वो भी अभी बात करेंगे। दुर्ग कौन सा पढ़ेंगे? जालोर दुर्ग पढ़ेंगे। जालोर के अंदर जो दुर्ग बना हुआ है उसके बारे में क्या क्या बातें हैं? कौन सा दुर्ग पढ़ेंगे? जालोर दुर्ग पढ़ेंगे। अब देखिएगा, जालोर दुर्ग को क्या कहा जाता है? शुवरणगिरी। यहाँ पे स पूरा होगा, मैंने क्या कहा था? स पूरा होगा। ठीक है, हाँ, आप कहोगे सर सोनारगढ़ वहां पे लिखाया था और सोनगढ़ भी लिखाया था। देखिएगा, अब यहाँ पे हर कोई क्या है? कंफ्यूज है। सोनगढ़ मेरे हिसाब से यहाँ पे सोनगढ़ किसको कहेंगे हम? जालोर को कहेंगे। देखिएगा, यहाँ पे इसके उपनाम लिख दीजिएगा। उपनाम यहाँ पे जैसलमेर और जालोर दुर्ग के उपनाम मिक्स नहीं होने चाहिए। साथियों इसको सुवर्णगिरी कहेंगे। क्या कहेंगे? सुवर्ण, सुवर्णगिरी दुर्ग क्या कहा जाएगा? सुवर्णगिरी दुर्ग किसको कहा जाएगा? जालोर दुर्ग को कहा जाएगा। सवर्णगिरी, स पूरा आएगा। सवर्णगिरी दुर्ग, सवर्णगिरी दुर्ग किस दुर्ग को कहा जाएगा? जालोर दुर्ग को कहा जाएगा। उसके बाद साथियों देखिएगा, सोनलगढ़ क्या कहेंगे? सोनलगढ़, सोनलगढ़ दुर्ग किसको कहेंगे? जालोर दुर्ग को कहेंगे। कनकाथल दुर्ग, ये चीज याद रखना, ऐसे ही आजकल एग्जाम में पूछे जाते हैं। कनकाथल दुर्ग कहाँ स्थित है? क्योंकि किस किस को ये क्या है पता नहीं होते हैं। और सोनगढ़ दुर्ग भी इसको कहा जाएगा। सोनारगढ़ की बात आए तो जैसलमेर हो जाएगा, ये चीज ध्यान रखना। यहाँ पे सिर्फ सोनगढ़ होगा। क्या होगा? सोनगढ़ दुर्ग भी जालोर दुर्ग को कहा जाएगा। तो ये क्या है साथियों? जालोर दुर्ग के कुछ उपनाम है। इसका बाद में नाम क्या रख दिया गया था? जलालाबाद भी रख दिया गया था। अलाउद्दीन खिलजी आए थे भाई यहाँ पे अटैक करने, सब कुछ यहाँ पे आपको बातें बताएंगे। देखिएगा साथियों, जालोर दुर्ग के क्या क्या उपनाम है एक बार फटाफट से देख लीजिएगा। सुवर्णगिरी, शवरणगिरी, सोनलगढ़, कनकाथल और सोनगढ़, ये क्या है? जालोर दुर्ग के उपनाम है जो आपको याद रह गया। अब बात की जाए जालोर नदी की, तो इसके पास क्या कौन सी नदी बहती है? लूणी नदी बहती है। जालोर दुर्ग के पास कौन सी नदी बहती है? लूणी नदी बहती है। तो ऐसा कहा जाता है ये क्या है? लूणी नदी के किनारे स्थित दुर्ग
दुर्ग है। जालोर दुर्ग किस नदी के किनारे स्थित है? लूणी नदी के किनारे स्थित है जालोर दुर्ग। इसका निर्माण किसने कराया था साथियों? जालोर दुर्ग का निर्माण किसने कराया? तो साथियों यहाँ पे परमार शासकों द्वारा इसका निर्माण कराया गया था। किसने कराया? परमार शासकों ने। निर्माण हुआ था साथियों लगभग 10वीं सदी में। कब हुआ था? 10वीं सदी के अंदर हुआ था। कौन था? परमार शासक था। कौन? परमार शासकों ने इसका निर्माण कराया। और परमार शासक में अगर आपको नाम बताया जाए तो धारावर्ष ने कराया था। किसने कराया था? धारावर्ष ने। परमार शासक धारावर्ष ने जालोर दुर्ग का निर्माण लगभग 10वीं सदी के आसपास कराया। लेकिन साथियों हमारे एक इतिहासकार है जो हर जगह क्या आते रहते हैं, टांग अड़ाते हैं भाई, वो उनको जो नॉलेज है वो बताते रहते हैं। कौन है भाई? दशरथ शर्मा। कौन है साथियों? दशरथ शर्मा। और दशरथ शर्मा क्या कहते हैं? दशरथ शर्मा कहते हैं कि इस दुर्ग का निर्माण किसने कराया था? नागभट्ट प्रथम ने कराया था। दशरथ शर्मा कहते हैं कि इस दुर्ग का निर्माण किसने कराया था? नागभट्ट प्रथम ने कराया था इस दुर्ग का निर्माण। तो याद रखना है दशरथ शर्मा के अनुसार जालोर दुर्ग का निर्माण नागभट्ट प्रथम ने कराया। और वैसे ही पूछ ले दशरथ शर्मा का नाम नहीं आए तो क्या लिखोगे? धारावर्ष लिखोगे। अगर धारावर्ष ऑप्शन में नहीं मिले तो क्या लिखोगे? नागभट्ट प्रथम लिखोगे। ये इतिहास है, यहाँ पे आपको क्या करना पड़ेगा? कॉम्प्रोमाइज करना पड़ेगा। दोनों को याद रखिएगा ताकि प्रश्न गलत न हो, क्योंकि इन्होंने तो कहा है कि नागभट्ट करवा रहा है और बेसिकली माना जाता है कि धारावर्ष ने कराया था। तो क्या करना है? आपको याद रखना है। अब बात करते हैं साथियों इस दुर्ग के बारे में और क्या क्या यहाँ पे बातें हैं, क्या नहीं है, उनको हमें जानना जरूरी है। तो देखिएगा, बात की जाए जालोर दुर्ग की तो ये क्या है? मान लिया जालोर दुर्ग है साथियों, यहाँ पे क्या है? राजा मान सिंह के महल है। अब आपको एक जगह हमने और पढ़ा था साथियों, वो जय सिंह के महल थे। ये क्या है? ये राजा मान सिंह के महल है। ठीक है यार, हो सकता है 2 जगह, हाँ मान सिंह बहुत हुए भाई इतिहास के अंदर, तो हो सकता है इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। राजा मान सिंह के क्या है? जालोर दुर्ग में महल है। और यहाँ पे एक कीर्ति स्तंभ बना हुआ है। क्या है? जालोर दुर्ग में भी एक कीर्ति स्तंभ बना हुआ है। और ये कीर्ति स्तंभ कैसा है? परमार कालीन कीर्ति स्तंभ है। परमारों के टाइम का है परमार कालीन कीर्ति स्तंभ। तो अगर डायरेक्टली नहीं पूछे और पूछे परमार कालीन कीर्ति स्तंभ कौन सा है, तो परमार कालीन कीर्ति स्तंभ कौन सा? जालोर दुर्ग का। यहाँ पे भी साथियों चामुंडा माता का क्या है? मंदिर बना हुआ है। क्या बना हुआ है? चामुंडा माता का क्या बना हुआ है? चामुंडा माता का मंदिर बना हुआ है जालोर दुर्ग के अंदर। उसके बाद बात की जाए और तो साथियों यहाँ पे अब ध्यान रखना, क्या ध्यान रखना? एक जैन मंदिर बना हुआ है जिसका नाम क्या रखा गया है? सुवर्णगिरी। सुवर्णगिरी जैन मंदिर है। जैन मंदिर का नाम ही क्या रखा गया है? सुवर्णगिरी जैन मंदिर। सुवर्णगिरी जैन मंदिर कहा जाता है इस दुर्ग को, कि जालोर दुर्ग का क्या है? ये जैन मंदिर है, सुवर्णगिरी जैन मंदिर। उसके बाद यहाँ पे आपको इंपोर्टेंट चीज याद रखनी कि मलिक शाह पीर की दरगाह या मस्जिद कहाँ पर स्थित है? एग्जाम में प्रश्न आता है। मलिक शाह पीर की दरगाह, क्या? मलिक शाह पीर। मलिक शाह पीर की साथियों क्या? मलिक शाह पीर की दरगाह या मस्जिद कहाँ पर स्थित है? दरगाह या मस्जिद साथियों मलिक शाह पीर की जो दरगाह या मस्जिद है, ये मस्जिद कहाँ पर स्थित है? जालोर दुर्ग के अंदर है। मलिक शाह पीर की दरगाह या मस्जिद कहाँ पर है? मलिक शाह पीर की दरगाह या मस्जिद जालोर के अंदर है। यहाँ पे आप ध्यान रखिएगा जालोर दुर्ग के अंदर क्या क्या है? ये जालोर का दुर्ग है। हाँ, सुवर्णगिरी कहते हैं हम, क्या कहते हैं? कनकाथल कहा जाएगा, सोनगढ़ कहा जाएगा, सोनलगढ़ कहा जाएगा, ठीक है, सवरणगिरी कहा जाएगा। देखिएगा राजा मान सिंह के महल है, यहाँ पे परमार कालीन कीर्ति स्तंभ बना हुआ है, चामुंडा माता का मंदिर है और सुवर्णगिरी जैन मंदिर है और मलिक शाह पीर की दरगाह है। ये याद रखना, जालोर दुर्ग के अंदर क्या है? मलिक शाह पीर की दरगाह है। उसके बाद बात करें और इस दुर्ग के बारे में क्या है, तो साथियों यहाँ पे एक संस्कृत क्या है? संस्कृत की पाठशाला थी। क्या थी? संस्कृत पाठशाला थी। क्या थी? संस्कृत पाठशाला थी, जिसका नाम क्या था? संस्कृत कर्णभरण पाठशाला। संस्कृत कर्णभरण पाठशाला किस दुर्ग के अंदर थी भाई? जालोर दुर्ग के अंदर थी संस्कृत कर्णभरण पाठशाला। किसने बनाई थी ये साथियों? ये जब पाठशाला बनाई थी उस टाइम इसका निर्माण कराया था राजा भोज ने। किसने कराया था? राजा भोज ने संस्कृत कर्णभरण पाठशाला का निर्माण कराया, लेकिन कालांतर में क्या हो गया? कालांतर में इसे तोड़वा दिया गया। कालांतर में साथियों इसे तोड़कर क्या किया? तोप खाने का निर्माण कराया, तोपे रखने के लिए निर्माण करा दिया। यानी कि कालांतर में इसे तोड़कर क्या किया? तोप खाना मस्जिद है एक वापस, ठीक है ना। हाँ, तोप खाना मस्जिद है, ठीक है। तोपें रखते नहीं रखते, अब नाम देखिएगा ऐसा ही है। तोप खाना भी आ रहा है और मस्जिद भी आ रहा है साथियों। तोप खाना मस्जिद का क्या कराया? तोप खाना मस्जिद का निर्माण कराया। कालांतर के अंदर संस्कृत कर्णभरण पाठशाला को तोड़ दिया गया और इसकी जगह तोप खाना मस्जिद का निर्माण कराया गया। याद रखना, याद रह जाएगा। संस्कृत कर्णभरण पाठशाला थी, राजा भोज ने निर्माण कराया, कालांतर में इसे तोड़ के यहाँ पे तोप खाने मस्जिद का क्या करा दिया गया? निर्माण करा दिया गया। उसके बाद चलते हैं आगे, तो यहाँ पे साथियों अब यहाँ पे इंपोर्टेंट बात क्या आती है? वीरमदेव। यहाँ पे अच्छे शासक कौन थे? हाँ, सबके उनके बारे में सुना होगा। वीरमदेव कौन थे? हाँ, वीर वीरमदेव कहा जाता है, यहाँ राव वीरमदेव कहा जाएगा। वीर वीरमदेव, राम वीरमदेव की क्या है यहाँ पे?
छतरी बनी हुई है, चौकी बनी हुई है। वीर विरमदेव की चौकी कहाँ है? राव विरमदेव या वीर विरमदेव की चौकी कहाँ पर बनी हुई है? जालोर दुर्ग में। और जो आपके साथियों प्रजामंडल आंदोलन चल रहे थे, 1857 की क्रांतियां चल रही थी, तो उस समय राजस्थान के अंदर बहुत ही अच्छा कार्य कर रहे थे। कौन? जय नारायण व्यास। आपने सबने नाम सुना होगा, JNVU जोधपुर, यानी कि जय नारायण व्यास के नाम पर ही है। तो जय नारायण व्यास को क्या किया था? इस दुर्ग के अंदर बंदी बनाकर रखा गया था। इस दुर्ग के अंदर क्या किया था? बंदी बनाकर रखा गया था। किसको? जय नारायण व्यास को जालोर दुर्ग के अंदर क्या किया था? बंदी बनाकर रखा गया था। तो ये सब चीजें हैं जो आपको क्या याद रखनी है? जालोर दुर्ग के बारे में याद रखनी है। उसके बाद आगे चलते हैं, यहाँ पे देखिएगा आगे क्या हो जाएगा इस दुर्ग के बारे में। दुर्ग के पास क्या है? एक स्थान पर साथियों नाथ संप्रदाय का मंदिर है, जो क्या है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। क्या है साथियों? यहाँ पे जालंधर नाथ जी के बारे में पूछा जाता है। जो दुर्ग है ना, इस दुर्ग के पास क्या है? नाथ संप्रदाय का एक मंदिर है। किस संप्रदाय से संबंधित है मंदिर? नाथ संप्रदाय से क्या है? मंदिर है या मठ है या फिर शिव जी का मंदिर है, ऐसा कह सकते हैं। क्या है? नाथ संप्रदाय। नाथ संप्रदाय का क्या है साथियों? यहाँ पे दुर्ग के जस्ट बाहर ही एक स्थान पर क्या है? नाथ संप्रदाय का मंदिर है, या फिर कहेंगे नाथ संप्रदाय का मंदिर है। उस मंदिर का नाम क्या है? सिरे मंदिर लिख देते हैं यहाँ से, ताकि आपको कंप्लीट रहे। नाथ संप्रदाय का साथियों सिरे मंदिर है, या फिर इसको मठ भी कहा जाता है। कि ये क्या है? मठ है। मठ में आप सब समझते होंगे। यहाँ पर क्या है? शिवालय है, शिव जी का क्या है? हाँ, मंदिर है। ये सब चीजें हैं, इसको क्या कहा जाएगा? नाथ संप्रदाय का क्या है? सिरे मंदिर, मठ या शिवालय है। और साथियों ये क्या है? जालंधर नाथ की तपोभूमि है। ये यहाँ पे क्या किया था? जालंधर नाथ थे, उन्होंने क्या किया था? तप किया था। तो जालंधर नाथ की क्या है? देखिए नाथ आ रहा है, यानी कि ये भी नाथ संप्रदाय से थे। जालंधर नाथ की क्या है? जालंधर नाथ की साथियों तपोभूमि है। कौन सी? जालोर। जालोर के अंदर जो सिरे मंदिर है वो क्या है? जालंधर नाथ की क्या है? तपोभूमि है। कौन से? जालंधर नाथ। तो याद रखना जालंधर नाथ का संबंध कहां से हो जाएगा? जब भी आपको जालंधर या जालंधर नाथ का पूछा जाए, ठीक है, जालंधर या जालंधर नाथ कहा जाता है, जब भी इनका पूछा जाए तो आप कहाँ पे आएंगे? जालोर दुर्ग के अंदर आएंगे, सिरे मंदिर। तो देखिएगा सिरे मंदिर भी पूछा जाता है। सिरे मंदिर कहाँ पर है? जालोर दुर्ग के अंदर है। दुर्ग के अंदर नहीं है, दुर्ग के जस्ट पास में है। सिरे मंदिर जालोर दुर्ग के पास है। और यहाँ पे जालंधर नाथ की क्या है? तपोभूमि है। जालंधर नाथ हुए जिन्होंने यहाँ पे क्या किया था? तप किया था। उसके बाद साथियों देखिएगा यहाँ पे और इंपॉर्टेंट बात क्या है? देखिएगा आपने एक तो इतिहास के अंदर पढ़ा होगा नटनी का चबूतरा, एक तो आपने पढ़ा होगा नटनी का चबूतरा, एक अभी आपको पढ़ने को मिलेगा नटनी की छतरी। क्या मिलेगा? नटनी की छतरी। तो छतरी की बात आ रही है। देखिएगा चौकी और छतरी होती है दुर्ग के अंदर। क्या होती है? चौकी और छतरी होती है। तो चौकी इसमें किसकी आ गई? विरमदेव की चौकी आ गई ना भाई। वीर विरमदेव की चौकी तो आ गई जालोर दुर्ग में। तो अब छतरी रहा है, पीछे चौकी तो रहा नहीं, क्योंकि चौकी तो आ गई, चबूतरा तो रहा नहीं, अब तो छतरी रही है। तो अब छतरी किसकी हो जाएगी? नटने की छतरी। किसकी? नटने की छतरी। किस दुर्ग के अंदर स्थित है? जालोर दुर्ग के अंदर स्थित है। याद रखना, यहाँ पे आपका कंफ्यूजन होता है, इसको आप मत करना कंफ्यूजन। देखिएगा एक दुर्ग के अंदर ऐसा हम मानते हैं, ट्रिक ऐसे आप याद कर लो कि छतरी और चौकी होती है। क्या होती है? छतरी और चौकी होती है। अब चौकी तो जालोर दुर्ग की बात आए तो आपके दिमाग में अंदर वीर विरमदेव आने चाहिए। कौन आने चाहिए? वीरमदेव आने चाहिए। फिरोजा आए तो भी अच्छी बात है, कोई बुराई नहीं है भाई, ठीक है। तो देखिएगा जब भी जालोर दुर्ग की बात आए तो आपके दिमाग में वीर विरमदेव आए, और वीर विरमदेव की तो यहाँ पे क्या है? चौकी है। तो अब पीछे क्या रही? छतरी, यानी कि नटने की छतरी कहाँ पे हो जाएगी? नटने की छतरी है वो जालोर दुर्ग के अंदर हो जाएगी। ये आपको यहाँ पे याद रखनी है। और साथियों यहाँ पे क्या है? एक दो मस्जिदें हैं जिनका आपको नाम याद रखना है। अलाई मस्जिद। क्या नाम है? अलाई मस्जिद। अल्लाई मस्जिद है। इस मस्जिद का नाम क्या है? यहाँ पे एक और मस्जिद है जिसका नाम है अल्लाई मस्जिद, यहाँ पर अलाउद्दीन खिलजी की मस्जिद कह सकते हैं। अल्लाई मस्जिद या अलाउद्दीन खिलजी की मस्जिद है। ये किसकी मस्जिद है? अलाउद्दीन खिलजी की मस्जिद है। अल्लाई मस्जिद या अलाउद्दीन खिलजी की मस्जिद। ये क्या है? ये भी जालोर दुर्ग के अंदर है। कहाँ पर है? जालोर दुर्ग में है अलाउद्दीन खिलजी की मस्जिद। तो मेरे हिसाब से ये सब चीज़ें आपको यहाँ पे क्या रह जाएगी? याद रह जाएगी। अच्छे से आप याद रख सकते हैं। बहुत ही सिंपल और अच्छी जानकारी थी जो आपको क्या याद रह जाएगी। साथियों ये था हमारा जालोर दुर्ग। अब चलते हैं हमारे अगले दुर्ग की ओर। तो अगला दुर्ग कौन सा आता है? सिवाना का दुर्ग। साथियों कौन सा दुर्ग पढ़ेंगे? अब हम सिवाना का दुर्ग पढ़ने वाले हैं। बिल्कुल बहुत ही अच्छा है। सिवाना कहाँ पर है? सबसे पहले तो ये बता देंगे भाई सिवाना कहाँ पर है। सबसे पहले क्या करेंगे? ये बताएंगे कि सिवाना है ये कहाँ पर स्थित है। सिवाना का दुर्ग कहाँ स्थित है? फटाफट से सभी बताएंगे कि सिवाना का दुर्ग है। ये सिवाना का दुर्ग कहाँ पर स्थित है? फटाफट से साथियों यहाँ पे बताएंगे सिवाना का दुर्ग कहाँ पर स्थित है। देखिएगा जब बात की जाती है सिवाना के दुर्ग की तो नाम किसका आएगा? बाड़मेर का आएगा, मालानी क्षेत्र का। सिवाना दुर्ग कहाँ पर स्थित है? तो बातियों बाड़मेर के अंदर सिवाना है, वहीं स्थित है सिवाना दुर्ग। सिवाना बाड़मेर के अंदर है। सिवाना दुर्ग कहाँ पर स्थित है? सिवाना बाड़मेर BMR, ठीक है। सिवाना बाड़मेर के अंदर स्थित ये दुर्ग है। और साथियों ये दुर्ग कहाँ पर है? तो यहाँ पे
56 की पहाड़ियाँ क्या है, एक तो 56 का मैदान है, एक 56 की पहाड़ी, ये सब डाउट्स है मैं आपको लास्ट के अंदर क्लियर कराऊंगा जब हमारा क्या हो जाएगा, सिलेबस खत्म हो जाएगा। अब नौलखा पर बहुत सारी चीज़ें हैं, सावन भादो पर बहुत सारी चीज़ें हैं, नटनी पर है, तो ये सब आपको बाद में करा दी जाएगी। हाँ, आपको क्या करना है, अभी फिलहाल यहाँ से जो चीज़ें हैं पहले जो इंपॉर्टेंट है, ज़्यादा इंपॉर्टेंट वो करना है, फिर डाउट क्या करेंगे, डाउट भी आपके क्लियर करेंगे। तो साथियों 56 की पहाड़ी क्या, 56 की पहाड़ी या फिर इसको कहा जाता है हल्देश्वर पहाड़ी, यहाँ पे हो सकता है हल्देश्वर महादेव का मंदिर हो तो क्या कहा जाता है, हल्देश्वर पहाड़ी कहा जाता है। तो 56 की पहाड़ी या फिर हल्देश्वर पहाड़ी पर स्थित है सिवाना का दुर्ग। कौन सा, सिवाना का दुर्ग। सिवाना कहाँ पे आएगा, बाड़मेर में। अब साथियों इस दुर्ग के निर्माण की बात करें तो इस दुर्ग का निर्माण है वो किसने कराया था, तो साथियों 10वीं सदी में परमार शासक थे। ये दुर्ग भी क्या है, परमारों द्वारा कराया गया 10वीं सदी के अंदर। और जालोर दुर्ग भी क्या था, 10वीं सदी में परमार शासकों द्वारा निर्माण कराया गया था। तो साथियों सिवाना का दुर्ग है वो 10वीं सदी के अंदर परमार शासकों ने निर्माण कराया था। और यहाँ पे जो निर्माण कराया था वो कौन थे, वीर नारायण पंवार ने कराया था। परमार या पंवार है, वीर नारायण पंवार। क्या नाम था, वीर नारायण पंवार। वीर नारायण पंवार ने क्या कराया, बाड़मेर के सिवाना के अंदर सिवाना दुर्ग का निर्माण कराया था 10वीं सदी के अंदर। सिवाना बाड़मेर में स्थित ये दुर्ग है। 56 की पहाड़ी या हल्देश्वर पहाड़ी पर क्या है, स्थित दुर्ग है। उसके बाद बात करें आगे की कि आगे इस दुर्ग के क्या क्या उपनाम है, तो उपनाम भाई इंपॉर्टेंट है, याद रखना, परीक्षा में प्रश्न पूछ लिया जाता है। सिवाना दुर्ग के उपनामों में से कोई एक दे दिया जाता है। तो देखिएगा इस दुर्ग के उपनाम की बात की जाए तो साथियों कोमटगढ़ दुर्ग कहा जाएगा। इस दुर्ग को क्या कहा जाएगा, कोमटगढ़। कोमटगढ़ दुर्ग किस दुर्ग को कहा जाएगा, सिवाना दुर्ग को कहा जाएगा कोमटगढ़ दुर्ग। कोमटगढ़ दुर्ग साथियों किस दुर्ग को कहा जाएगा, सिवाना दुर्ग को कहा जाएगा। उसके बाद अणखिल्लो किल्लो, ये बहुत ही अच्छा है, अणखिल्लो सिवाणो। क्या है, अणखल्लो सिवाणो या अणखिल्लो सिवाणो, अणखिल्लो या अणखल्लो, अणखिल्लो या अणखिल्लो क्या है, सिवाणो कहा जाता है इस दुर्ग को। उसके बाद देखिएगा यहाँ पे मारवाड़ के शासकों की शरण स्थली, मारवाड़ के जो शासक थे वो क्या करते थे, यहाँ पे आके शरण लेते थे। तो मारवाड़ शासकों की क्या है, मारवाड़ शासकों की शरण स्थली है। हमारे रावचंद्र सेन जी के बारे में आप सबने सुना होगा, उन्होंने क्या यहाँ पे शरण ली थी, बताएंगे। रावचंद्र सेन जी ने क्या यहाँ पे शरण ली थी, कभी बताएंगे सभी कमेंट करके। और साथियों जालोर दुर्ग की ये क्या है, जालोर दुर्ग की कुंजी है। क्या है, जालोर दुर्ग की कुंजी है, क्योंकि जालोर में भी परमार थे और यहाँ पे भी परमारों ने राज किया है। तो देखिएगा जालोर दुर्ग की कुंजी कैसे साथियों, अगर जालोर दुर्ग को आपको जीतना है, ये आपने लिख दिया ना, इस दुर्ग का उपनाम कोमटगढ़ दुर्ग है, अणखिल्लो सिवाणो मारवाड़ के शासकों की शरण स्थली और जालोर दुर्ग की कुंजी कहा जाता है। मेरे हिसाब से आपने लिख दिया होगा। तो देखिए जालोर दुर्ग की कुंजी कैसे साथियों, मान लिया ये क्या है, ये जालोर दुर्ग है और यहाँ पे क्या है, ये सिवाना दुर्ग है। अगर आपको जालोर दुर्ग को जीतना है तो सबसे पहले आप जालोर दुर्ग पर अटैक नहीं करेंगे, क्योंकि सिवाना क्या आएगा, हेल्प करेगा। आप जालोर दुर्ग को कभी भी जीत नहीं पाएंगे। लेकिन अगर आपको जालोर दुर्ग को जीतना है तो पहले आप क्या करेंगे, सिवाना दुर्ग पर अटैक करेंगे। जब आप सिवाना को जीत जाएंगे तब सोचना कि क्या कर देंगे, हम जालोर को जीत लेंगे। यानी कि इस दुर्ग की ये क्या थी, सिवाना दुर्ग है वो जालोर दुर्ग की क्या थी, कुंजी थी, इसका एक सुरक्षा कवच था, ऐसा हम कह सकते हैं। उसके बाद देखिएगा मारवाड़ के शासकों की शरण स्थली कहा जाता है। तो मारवाड़ के कौन से शासकों ने यहाँ पे ली थी शरण, तो देखिए एक तो महाराजा अजीत सिंह जी थे। अजीत सिंह जी ने क्या पर किया था, अजीत सिंह ने यहाँ पे शरण ली थी। हमारे रावचंद्र सेन जी थे, रावचंद्र सेन ने क्या ली थी, यहाँ पे शरण ली थी। तो इसलिए इसको क्या कहा जाता है, मारवाड़ के शासकों की शरण स्थली। उसके बाद बात करते हैं आगे की, तो क्या हुआ था आगे साथियों, देखिएगा 1576 के अंदर, कब 1576 ईस्वी के अंदर साथियों यहाँ पे मुगल सेनापति था जिसका नाम था शाहबाज खां। यहाँ पे राज कौन कर रहे थे 1576 में साथियों, यहाँ पे राज कर रहे थे रावचंद्र सेन। कौन कर रहे थे, रावचंद्र सेन। और इधर क्या हो रहा था, हल्दी घाटी का हाँ पूरा माहौल था भाई, ठीक है। देखिएगा अब क्या हुआ था, रावचंद्र सेन किसके साथ थे, महाराणा प्रताप के साथ थे। युद्ध के अंदर अकबर के विरुद्ध लड़ रहे थे। तो भाई मुगलों के अंदर क्या हुआ, यहाँ पे एक मुगल सेनापति आता है, अकबर का ही था मेरे हिसाब से, क्यों पे भी मुगलों की बात आए तो अकबर का नाम था। तब 1577 के आसपास अकबर का नाम चल रहा था, अकबर का शासन था। तो देखिएगा एक मुगल सेनापति आता है जिसका नाम क्या है, शाहबाज खान। शाहबाज खान ने क्या किया, शाहबाज खान ने इस दुर्ग को क्या कर दिया, छीन लिया यहाँ से। रावचंद्र सेन जी थे, इस दुर्ग को यहाँ से क्या कर लिया, छीन लिया। रावचंद्र सेन जी से ये दुर्ग क्या कर दिया, छीन लिया। कौन सा दुर्ग, सिवाना का दुर्ग। देखिएगा क्या हुआ है 1576 के टाइम में, 1576 के टाइम के अंदर सिवाना दुर्ग पर कौन संभाल रहे थे शासन, रावचंद्र सेन। मुगल सेनापति शाहबाज खान ने क्या किया, इस दुर्ग को रावचंद्र सेन से छीन लिया, याद रह जाएगा। और इस दुर्ग का नाम चेंज कर दिया। फिर इस दुर्ग का नाम देखिए शाहबाज खां था, तो इस दुर्ग का फिर नाम क्या कर दिया,
नाम परिवर्तित कर दिया। और नाम परिवर्तित करके क्या रखा, पहले तो नाम था, क्या था, सिवाना दुर्ग। पहले हम इसको सिवाना दुर्ग कहते थे और इन्होंने सिवाना दुर्ग से इसका नाम क्या कर दिया, खैराबाद कर दिया। क्या कर दिया, खैराबाद इस दुर्ग का नाम कर दिया। किस दुर्ग का, सिवाना दुर्ग का। किसने किया, शाहबाज खान ने। किसने किया साथियों, शाहबाज खान ने इस दुर्ग का नाम खैराबाद कर दिया। तो इस दुर्ग के बारे में बेसिक सी बातें थी। अब साथियों यहाँ पे हुआ क्या, हुआ था, यहाँ पे 2 साके हुए इस दुर्ग के अंदर। कितने, 2 साके हुए। तो हमें याद करना यहाँ पे जरूरी हो जाएगा। देखिएगा इस दुर्ग के अंदर 2 साके हुए। तो 2 साकों में देखिएगा प्रमुख 2 साके हुए। प्रथम साके की बात करते हैं, पहला साका कौन सा, फर्स्ट साका। तो पहला साका कब हुआ था, तो देखिएगा 1308 के अंदर पहला साका हो जाता था। और आपको पता है 1300 के आसपास आक्रमणकारी कौन था, जो 1301 1303 में शुरू हो गया था। तो साथियों वो कौन था, अलाउद्दीन खिलजी। कौन था आक्रमणकारी, कौन था साथियों, आक्रमणकारी यहाँ पे कौन था, अलाउद्दीन खिलजी था। अलाउद्दीन खिलजी ने क्या किया था, आक्रमण किया था। हाँ भाई ये काफी टाइम तक घूमा है भाई आक्रमण करने के लिए, ठीक है। और साथियों तब यहाँ के राजा कौन थे, तो यहाँ पे सातलदेव थे। सातलदेव और कौन, सोमदेव चौहान। सातलदेव और सोमदेव चौहान ने क्या किया था, सातलदेव और सोमदेव चौहान ने यहाँ पे केसरिया किया था। ये बातें आपको याद रखनी है। पहला साका कब होता है, 1308 के अंदर पहला साका होता है। आक्रमणकारी कौन था, अलाउद्दीन खिलजी था। सातलदेव और सोमदेव ने क्या किया, केसरिया किया। उसके बाद बात करें दूसरे साके की साथियों, तो इसका सेकंड साका था। वो दूसरा साका कब होता है, तो देखिएगा दूसरा साका कब होता है, 1559 के अंदर यहाँ पे साथियों एक दूसरा साका होता है। और इस समय यहाँ के शासक कौन थे, तो इस समय साथियों यहाँ के शासक कौन थे, कल्याणी रायमल लोथ। क्या हो जाएंगे, इस समय यहाँ के शासक थे कल्याणी, हाँ कल्याणी इनका उपनाम है, रायमल लोथ। कौन थे, रायमल लोथ, कल्याणी रायमल लोथ यहाँ के शासक थे। और तब आक्रमण कौन करता है, हाँ मोटा राजा उदय सिंह को कौन कौन पहचानते हो, आक्रमणकारी कौन थे, मोटा राजा उदय सिंह ने क्या किया था, मोटा राजा उदय सिंह ने तब यहाँ पे क्या किया था, इस दुर्ग पर आक्रमण किया था। इस दुर्ग को क्या कर दिया, छीन लिया। मोटा राजा उदय सिंह किसने किया साथियों, मोटा राजा उदय सिंह ने यहाँ पे आक्रमण किया था। ये वो उदय सिंह नहीं है भाई, ठीक है, हाँ आप जो समझ रहे हो ये मेवाड़ वाले उदय सिंह नहीं है, ये मोटा राजा उदय सिंह है। कौन है, मोटा राजा उदय सिंह है। तो देखिएगा याद रह जाएगा। दूसरा साका कब हुआ, 1559 में हुआ। शासक कल्याणी रायमल थे, ठीक है। और यहाँ पे आक्रमणकारी मोटा राजा उदय सिंह थे। ये आपको पूछने वाला नहीं है, क्योंकि साके का पूछेगा तो यहाँ तो आपको रणथंभौर का पूछेगा, यहाँ किसका पूछेगा, चित्तौड़ या जैसलमेर का, याद रह जाएगा। या फिर अभी हमने पढ़ा भटनेर दुर्ग, जिसमें हिंदू और मुस्लिम महिलाओं ने क्या किया, मिलकर जोर किया। तो ऐसे प्रश्न पूछेगा, ठीक है। यहाँ से साके का प्रश्न कम बनता है, लेकिन जो आपको अभी चीजें बताइए वहां से क्या बनता है, ज्यादा बनता है। उसके बाद बात करते हैं आगे की। तो देखिएगा ये हमारा यहाँ पे सिवाना दुर्ग था, छोटे छोटे दुर्ग है, 2 दुर्ग और है वो पढ़ लेते हैं। उसके बाद आपकी क्लास को क्या करते हैं, यहीं पे विराम देते हैं। साथियों देखिएगा अगला दुर्ग है तारागढ़ दुर्ग बूंदी का। कौन सा, तारागढ़ दुर्ग। कौन सा, अब आपको कि हमने एक तारागढ़ दुर्ग अजमेर में पहले से पढ़ चुके हैं साथियों। उसके ऊपर क्या हो गया था, पृथ्वीराज ने क्या किया था, हाँ पृथ्वीराज ने परकोटा बनाया था। किसने, पृथ्वीराज ने परकोटा बनाया था अपनी पत्नी ताराबाई के नाम से, इसलिए उस दुर्ग को तारागढ़ दुर्ग कहा गया था। लेकिन ये दुर्ग का नाम ही यहाँ पे क्या है, तारागढ़ दुर्ग है, बूंदी के अंदर है। क्या है, हाँ वैसे उस दुर्ग को भी तारागढ़ दुर्ग कहा जाता है, लेकिन आपको ये याद रखना है एक दुर्ग तारागढ़ नाम से क्या है, बूंदी के अंदर भी है तारागढ़ दुर्ग। तो याद रखेंगे तारागढ़ दुर्ग बूंदी के बारे में हम क्या कर रहे हैं, बात कर रहे हैं। तारागढ़ दुर्ग बूंदी के बारे में साथियों बात की जाए तो इसका नाम तारागढ़ क्यों है भाई, वहां पे तो परकोटा बनाया तब तारागढ़ कहा गया। साथियों ये दुर्ग है ना, ये पूरा दुर्ग क्या है, तारे की आकृति में निर्मित है। क्या है, तारे की आकृति में निर्मित है ये दुर्ग। तारे की आकृति के अंदर क्या है, निर्मित है, इसलिए इस दुर्ग को कहा गया तारागढ़ दुर्ग। इसका निर्माण किसने कराया था, तो साथियों लगभग कहा जाता है, देखिएगा यहाँ पे इतिहास के अंदर फिक्स तारीखें नहीं होती है भाई, ठीक है, उधर उधर होता है। तो लगभग कहा गया 1354 ईस्वी के अंदर। 1354 ईस्वी के अंदर किसने कराया था, बरसिंह हाड़ा। कौन थे साथियों, बरसिंह हाड़ा थे। बरसिंह हाड़ा ने कराया था तारागढ़ दुर्ग बूंदी का निर्माण। याद रह जाएगा। यहाँ पे जो इंपॉर्टेंट चीजें वो मैं आपको भी बताऊंगा। एग्जाम में प्रश्न छपता है तो कहां से छपता है, यहाँ फिर आपको इतिहास के अंदर भी आपके काम आती है, तो किससे, कहां से, कैसे, देखिएगा। बात कर रहे हैं तारागढ़ दुर्ग बूंदी वाले की, तो इस तारे की आकृति में निर्मित है, इसलिए इसको तारागढ़ दुर्ग कहा गया। और इसका निर्माण है वो 1354 के अंदर किसने कराया, बरसिंह हाड़ा ने कराया। अब साथियों यहाँ पे बूंदी की रंगशाला या चित्रशाला है वो क्या है, प्रसिद्ध है। यहाँ पर एक क्या बनी हुई है, रंगशाला बनी हुई है इस दुर्ग के अंदर। रंगशाला या क्या कहेंगे, चित्रशाला बनी हुई है। रंगशाला या चित्रशाला बनी हुई है जो क्या है साथियों, जो फेमस है, प्रसिद्ध है। और साथियों इस रंगशाला या चित्रशाला का निर्माण किसने कराया, तो राजा उमेद सिंह ने कराया था। किसने कराया, राजा उमेद सिंह हुए थे, उन्होंने कराया इस चित्रशाला का निर्माण। और इन्हीं के समय को क्या कहा गया है,
राजा उमेद सिंह के समय को क्या कहा गया? भित्ति चित्रों का सवर्ण युग। भित्ति चित्रों का क्या कहा गया? भित्ति चित्रों का सवर्ण कहा गया, भित्ति चित्रों का सवर्ण युग कहा गया। किसके टाइम को? राजा उमेद सिंह के टाइम को। इन्होंने बहुत सारे भित्ति चित्र बनाए, चित्रकला को क्या दिया? महत्व दिया। हाँ, चित्रकला को महत्व दिया तो रंगशाला भी बनाई, चित्रशाला भी बनाई और भित्ति चित्र भी बनाए तो राजा उमेद सिंह ने। किसने? राजा उमेद सिंह ने। उसके बाद साथियों यहाँ पे कुछ तोपें हैं, तो हम बात करते हैं तोपों की। तो यहाँ पे कौन कौन सी तोपें हैं बताओ साथियों। तोपें मैंने आपको 3-4 दुर्गों की बताई है। तो यहाँ पे तोपों का नाम है गर्ग गुंजन और क्या है? महावल्ला। देखिएगा, गर्ग गुंजन, एक तोप का नाम क्या है? गर्ग गुंजन, और एक तोप का नाम क्या है? महावल्ला। ये यहाँ की इंपोर्टेंट फेमस तोपें हैं जिनके आपको नाम क्या करने, याद रखने। देखिएगा, एक बार सही से लिख देता हूं, महावल्ला हो जाएगा। क्या हो जाएगा? महावल्ला। गर्म गुंजन या गर्ग गुंजन और महावल्ला तोपें किस दुर्ग के अंदर है? तारागढ़ दुर्ग बूंदी के अंदर है। और इस दुर्ग के ओनली फॉर कितनी है? एक ही बुर्ज है, एकमात्र बुर्ज है इस दुर्ग की। और एकमात्र बुर्ज वाला ये दुर्ग किस दुर्ग का है? इस दुर्ग के बुर्ज का नाम क्या है? भीम बुर्ज है। इस दुर्ग के ओनली फॉर एक बुर्ज है और सबसे ज्यादा बुर्जें हमने किस दुर्ग के अंदर पढ़ी थी? बिल्कुल, हमने पढ़ा था जैसलमेर दुर्ग के। कितनी बुर्जें थी? 99 बुर्जें थी। पिछले वाला भूलना नहीं है, नहीं तो ये गाड़ी ऐसे ही चलती रहेगी। आगे वाला पढ़ते रहोगे, पिछले वाला भूलते रहोगे। रिवीजन करते रहना है, ना भूलना। अगर कंफ्यूजन नहीं चाहते हो, देखिएगा, पढ़ने का मैं आपको तरीका एक दिन कभी बताऊंगा टाइम निकालकर कि कैसे पढ़ना चाहिए। आपको रिविजन भी करते रहना है। अब साथियों, ये तो यहाँ की बात हो गई। अब यहाँ पे एक कथन कहा गया है रुपयार्ड किपलिंग ने, जो हर बार आपको मिलते हैं, कहीं ना कहीं मिलते हैं। जोधपुर दुर्ग में मिले थे। देखिएगा, रुपयार्ड किपलिंग ने क्या कहा साथियों? रुपयार्ड किपलिंग ने क्या कहा था? एक जगह तो क्या कहा था कि ये दुर्ग क्या है? हाँ, परियों वरियों द्वारा निर्मित है। यहाँ पर वो विपिंग वाले थे, ठीक है, आपको याद रखना है कौन से थे। देखिएगा भाई साथियों, रुपयार्ड किपलिंग ने किस दुर्ग के बारे में, तारागढ़ दुर्ग में क्या कहा कि ये दुर्ग है वो भूतों और प्रेतों द्वारा निर्मित है। कि ये दुर्ग किसने बनाया? ये दुर्ग भूतों और प्रेतों ने बनाया है। कौन सा? तारागढ़ दुर्ग। तारा की आकृति में बना दिया किसने? भूतों और प्रेतों द्वारा निर्मित है। किस दुर्ग के बारे में कहा गया? तारागढ़ दुर्ग बूंदी के बारे में कहा गया है। किसने कहा? रुपयार्ड किपलिंग ने साथियों तारागढ़ दुर्ग बूंदी के बारे में क्या कहा कि ये दुर्ग भूतों और प्रेतों द्वारा निर्मित है। तो याद रह जाएगा, ये कुछ तारागढ़ दुर्ग बूंदी के बारे में इंफॉर्मेशन थी जो आपको क्या थी? जानना जरूरी थी। उसके बाद बात करते हैं आगे की। तो अब यहाँ पे आपके जो भी इंपोर्टेंट दुर्ग थे वो एक बार हो चुके। एक बार हम क्या कर लेते हैं? नागौर दुर्ग के बारे में थोड़ा सा यहाँ पे है। अकबर ने दरबार लगाया था, तो इसको थोड़ा सा क्या कर लेते हैं? बेसिक सी जानकारी बता देते हैं। बाकी यहाँ से प्रश्न नहीं पूछा जाता है। देखिएगा, नागौर दुर्ग की बात की जाए तो साथियों नागौर दुर्ग का निर्माण कब हुआ? 1154 के अंदर हुआ। कब हुआ? 1154 के अंदर हुआ। इस दुर्ग को और क्या क्या कहा जाता है? तो केमास या कदमवास कहा जाएगा। देखिएगा, यहाँ पे अच्छे से लिख देते हैं भाई, इतनी जल्दी किस बात की है। देखिएगा साथियों, इस दुर्ग का निर्माण कब होता है? 1154 ईस्वी के अंदर इस दुर्ग का निर्माण होता है। केमास या क्या? केमास या कदमवास, कैमास या कदमवास। ओके, उसके बाद देखिए यहाँ पर क्या है? तो यहाँ पर कलात्मक बादल महल है। ऐसे महल बनाए गए जहाँ पे क्या है? बादल वगैरह दिखते हैं। कलात्मक क्या है? कलात्मक बादल महल है। किस दुर्ग के अंदर? नागौर दुर्ग के अंदर क्या है? कलात्मक बादल महल बने हुए हैं। कलात्मक बादल महल, ये याद रखना। कलात्मक बादल महल कहाँ पर बने हुए हैं? नागौर दुर्ग में कलात्मक बादल महल बने हुए हैं। और यहीं पे क्या है? महाराजा बख्त सिंह, यहाँ के महाराजा कौन थे? महाराजा बख्त सिंह के महल है। इसी दुर्ग में क्या और क्या बना हुआ है? महाराजा बख्त सिंह के क्या थे? महाराजा बख्त सिंह के महल थे। और आपको यहाँ पे याद रखना है क्या हुआ था साथियों। देखिएगा, आप यहाँ पे अकबर ने क्या कराया था? अपना दरबार लगाया था। आपने पढ़ा होगा इतिहास के अंदर, अकबर का नागौर दरबार कब लगा था? 1570 के अंदर लगा था। कब? 1570 के अंदर अकबर ने क्या किया था? यहाँ पे दरबार लगाया था। 1570 के अंदर अकबर ने क्या किया? अकबर ने यहाँ पे क्या लगाया? अकबर ने दरबार लगाया था। आसपास के सभी राजा क्या करे? आए। लेकिन कोई आया था तो कोई नहीं आया। ज़्यादातर आए थे, लेकिन कुछ ऐसे थे जो क्या करते थे? अपने स्वाभिमान को सबसे ऊपर समझते थे और वो नहीं आए कि हम भाई आपके नाक नहीं झुकाएंगे। तो यहाँ पे क्या किया था? अकबर ने क्या लगाया था? दरबार लगाया था। कब? 1570 में, जिसको अकबर का नागौर दरबार के नाम से जाना जाता है। और अकबर ने यहाँ पे क्या कराया? अकबर ने साथियों यहाँ पे एक तालाब का निर्माण कराया था। अकबर ने क्या कराया? शुक्र नामक तालाब का निर्माण कराया। शुक्रवार को कराया होगा तो भाई क्या नाम रख दिया? शुक्र तालाब का क्या कर दिया? निर्माण कराया। किसने? अकबर ने नागौर दुर्ग के अंदर शुक्र तालाब का निर्माण कराया। और इस दुर्ग के अंदर साथियों देखिएगा, अमर सिंह जी की क्या है? ये वीरता के साक्षी है। कौन से? ये दुर्ग। ये दुर्ग साथियों यहाँ पे इस दुर्ग के अंदर अभय सिंह के महल भी है। किसके?
अभय सिंह के महल भी है। इस दुर्ग के अंदर अभय सिंह के महल भी है। किस दुर्ग के बारे में? नागौर दुर्ग में। यहाँ पे आपको एक तो शुक्र तालाब याद रखना है, एक अकबर का क्या रखना है, अकबर का दरबार लगा था नागौर दुर्ग के अंदर, वो चीजें आपको क्या रखनी, याद रखनी है। और कलात्मक बादल महल यहाँ से याद रखना है। बाकी इसके अंदर इतनी इंपॉर्टेंट चीजें नहीं है जो आपको एग्जाम के अंदर पूछी जाए। तो देखिएगा आज हमने भटनेर दुर्ग, जालोर दुर्ग, शिवाना दुर्ग, नागौर दुर्ग और तारागढ़ दुर्ग बूंदी के बारे में पढ़ा। अब देखिएगा यहाँ पे और कौन कौन से हमारे दुर्ग रहे, देखिएगा एक तो भैंसरोडगढ़ दुर्ग चित्तौड़गढ़ है। तो साथियों देखिएगा अब यहाँ पे जो इंपॉर्टेंट है ना उनको मैं बताऊंगा, ज़्यादा डिटेल के अंदर हम नहीं जाएंगे। बात की जाए अगर भैंसरोडगढ़ दुर्ग की, तो भैंसरोडगढ़ दुर्ग से अगर क्वेश्चन आता है एग्जाम के अंदर तो वो क्या आता है देख लो। भैंसरोडगढ़ दुर्ग से अगर एग्जाम में क्वेश्चन बनता है तो पटवार 2012 के अंदर आया था। राजस्थान का वेल्लोर क्या कहा जाएगा? राजस्थान का वेल्लोर कहा जाएगा। एक तो आपको ये प्रश्न पूछा जाएगा यहाँ पे। दूसरा प्रश्न क्या पूछा जाएगा, ये किस नदियों के किनारे स्थित है? तो चंबल और बामनी नदी है। चंबल और कौन सी है? चंबल और बामनी नदी के संगम पर यह बना हुआ है। और इसका निर्माण किसने कराया? मैं आपको पहले बता चुका हूं, व्यापारियों द्वारा कराया गया था। व्यापारियों द्वारा निर्मित दुर्ग के कौन से व्यापारी थे? एक व्यापारी का नाम था भैंसा शाह और दूसरे का नाम था रोड़ाचारण। भैंसा शाह और रोड़ाचारण नामक दो व्यापारियों द्वारा क्या कराया गया? इस दुर्ग का निर्माण कराया गया। ये चीजें हैं यहाँ से। और ये कैसा दुर्ग है भाई? चंबल और बामनी के संगम पर है, मतलब जल दुर्ग है। क्या है? जल दुर्ग। लेकिन सबसे सर्वश्रेष्ठ जल दुर्ग तो गागरोन दुर्ग ही होगा। ये भी है जल दुर्ग, लेकिन सबसे सर्वश्रेष्ठ कौन सा होगा? गागरोन होगा। तो ऐसे जो आपको यहां से पूछे जाएंगे वो क्या करना है? याद रखना है। उसके बाद देखिएगा एक आता अचलगढ़ दुर्ग, माउंट आबू शिरोई के अंदर आप सबने पढ़ा होगा। ठीक है, यहां से जो इंपॉर्टेंट है वही बताएंगे। अचलगढ़ दुर्ग कहां पर है? माउंट आबू शिरोई के अंदर। तो साथियों देखिएगा इस दुर्ग का निर्माण किसने कराया था? परमार वंश ने तो यहाँ पे निर्माण कराया था, परमार वंश ने। लेकिन महाराणा जो कुंभा थे, कुंभा ने यहाँ पे क्या किया? कुंभा ने इसका पुनर्निर्माण कराया। पुनर्निर्माण किसने कराया? महाराणा कुंभा ने कराया। अब यहाँ पे है क्या इंपॉर्टेंट क्या है? तो साथियों यहाँ पे दो चीजें इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। एक तो ओखा रानी का महल है, ये प्रश्न आपको पूछा जाएगा। हम अचलगढ़ दुर्ग के बारे में पढ़ रहे हैं। ठीक है, अचलगढ़ दुर्ग के बारे में आपको बातें बता रहा हूं कि यहाँ पे एक तो ओखा रानी का महल है। ओखा रानी का महल कहां पर है? तो ओखा रानी का महल है वो कहां है? अचलगढ़ दुर्ग के अंदर है ओखा रानी का महल। दूसरा यहाँ पे सावन भादो झील की बात कर रही है, महल की नहीं। सावन भादो क्या है? सावन भादो झील। अगर सावन भादो फंवारे आते तो उदयपुर आते हो, महल आएंगे तो और भी कहीं जाएंगे। ठीक है, यहाँ पे झील आए तो क्या आ जाओ? अचलगढ़ आ जाओ। सावन भादो झील है यहाँ पे। और यहाँ पे एक भंवरा थल स्थल है जो क्या है? इंपॉर्टेंट है, याद रखना, नॉलेज के लिए इंपॉर्टेंट है, बाकी एग्जाम में आए तो और भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। भंवरा थल स्थल है ये। भंवरा थल स्थल क्या है? साथियों मोहम्मद बगेड़ा आया था यहाँ पे मूर्तियों को नष्ट करने के लिए। इस दुर्ग की मूर्तियों को नष्ट करने के लिए कौन आया था? महमूद बगेड़ा। कौन आया था साथियों? महमूद बगेड़ा आया था इस मंदिर की मूर्तियों को नष्ट करने के लिए। और तब उस पर इस मूर्तियों की रक्षा किसने की? मधुमक्खियों ने की। उस पर किसने आक्रमण किया? उस पर मधुमक्खियों ने आक्रमण किया था। किसने साथियों? मधुमक्खियों ने क्या किया? मधुमक्खियों ने आक्रमण किया था किस पर? महमूद बगेड़ा पर। इसलिए ये दुर्ग क्या हो जाता है? ये बातें इंपॉर्टेंट हो जाती है। देखिएगा अचलगढ़ दुर्ग के अंदर क्या है? माउंट आबू में है। निर्माण परमार वंश ने कराया, पुनर्निर्माण है वो राणा कुंभा ने कराया था। यहाँ पे ओखा रानी का महल है, सावन भादो झील है, भंवरा थल स्थल है जहां पर क्या हुआ? मोहम्मद बगेड़ा आया था इस मंदिर की मूर्तियों को नष्ट करने के लिए, तो मधुमक्खियों ने क्या किया? इस पर आक्रमण किया और इसको भगा दिया। ये चीजें आपको यहाँ से अचलगढ़ दुर्ग के बारे में याद रखनी है। उसके बाद साथियों और भी जो इंपॉर्टेंट दुर्ग थे उन सबको क्या कर चुके हैं? हम पढ़ चुके हैं। तो साथियों ये थे हमारे राजस्थान के दुर्ग। मेरे हिसाब से यहाँ से आपको बहुत सारी जानकारी सीखने को मिली होगी, बहुत सी आपने नई चीजें भी मिली होगी। और अगर पहले से पता था तो आपका उनका क्या हुआ? रिवीजन भी हुआ था। और रिवीजन क्या है? सबसे इंपॉर्टेंट है, जब तक आप उसको दोहराते नहीं है तब तक क्या होगा? वो क्लियर नहीं होगा, याद नहीं होगा। तो एक बार आप सभी क्या करेंगे, अभी हमने राजस्थान के दुर्ग पढ़े, तो आज इस क्लास के बाद आप जैसे इस क्लास के नोट्स बना लो। जितने भी स्टार्ट से जब चित्तौड़गढ़ दुर्ग शुरू किया था, चित्तौड़गढ़ से एंडिंग तक नागौर दुर्ग आप क्या करेंगे? वापस पूरा का पूरा पढ़ेंगे। और अचलगढ़ वगैरह इनके बारे में मैंने बातें बताई, आप लिख देंगे। एक बार पूरा का पूरा एक ही समय एक जगह बैठ के पूरा स्टार्ट से एंड तक पढ़ के उसको याद करके टेस्ट देना। आपके बुक के अंदर जो चैप्टर है कौन सा? दर्शनीय स्थल वाला, दुर्ग, दर्शनीय स्थल, स्मारक वगैरह, उसको एक बार पढ़ना। तो वहां से आपके दुर्ग क्या हो जाएंगे? कंप्लीट हो जाएंगे। और भी एक एक लाइन के क्वेश्चन रहेंगे तो वो आपको वहां मिल जाएंगे। और मैं क्विज के अंदर उन क्वेश्चनों को क्या कर दूंगा? ऐड कर दूंगा। अब साथियों हम आगे क्या करेंगे? कल देखिएगा क्विज की बता दें। क्विज किस बात को होगी? संडे को। क्विज तो होगी संडे को, लेकिन अभी हमारे पास 2 दिन है तो हम क्या करेंगे साथियों? देखिएगा आपके यहाँ पे पर्यटन स्थल टॉपिक दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है? पर्यटन स्थल। और पर्यटन स्थल कौन से होते हैं? आप घूमने कहाँ जाओगे? यहाँ तो कहीं अच्छे महल बने हुए हैं तो महलों में जाओगे, या फिर कहाँ पे जाओगे? मंदिरों में जाओगे। तो साथियों कल हम क्या पढ़ेंगे? प्रमुख महल पढ़ेंगे। राजस्थान के जो प्रमुख महल है, जो क्या है देखने योग्य है, पर्यटन स्थलों में आते हैं, प्रमुख महल पढ़ेंगे। और क्या पढ़ेंगे?
प्रमुख मंदिर पढ़ेंगे, प्रमुख महल और मंदिर पढ़ेंगे, और दुर्ग हम पढ़ चुके हैं, स्मारक वगैरह इसी के अंदर आ जाएंगे। यानी कि आपका एक टॉपिक और यहाँ से खत्म हो जाता है। राजस्थान के जो दुर्ग, स्मारक, मंदिर और महल वाला आपको टॉपिक दे रखा है सिलेबस में, वो क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। एक टॉपिक हम लोक देवता और लोक देवियों का पहले से कर चुके हैं, उसका हमने टेस्ट ले लिया था। अगले संडे को इस महलों का, मंदिरों का और दुर्गों का क्या कर लेंगे, क्विज ले लेंगे 50 प्रश्नों की। तो आशा करता हूं ये क्लास आपको अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी है तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पे क्लिक कर दीजिएगा। अब हम चलते हैं, मिलेंगे अगली क्लास के अंदर। तब तक के लिए खुश रहिए, अच्छे रहिए। जय जय राजस्थान, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। यदि आप एसएससी, बैंक, रेलवे, डिफेंस या राजस्थान भर्ती परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो आज ही लाहर क्लासेज को सब्सक्राइब कीजिए।